हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातों का जिक्र किया गया है जिनका संबंध कहीं न कहीं हमारे जीवन की गतिविधियों से होता है। ऐसा माना भी जाता है कि इन बातों का असर हमारे वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ होता है। ऐसी ना जाने कितनी बातें हैं जो शास्त्रों में बताई गई हैं और हम उनके बारे में सोचे बिना ही कई बार उनका अनुसरण करते हैं। रात के समय नाखून और बाल न काटने से लेकर किसी विशेष दिन पर बालों को धोने की मनाही तक होती है। किसी समय पर भोजन न करने से लेकर भोजन के सही तरीके से करने तक ऐसी ना जाने कितनी सारी बातें हैं जिनका जिक्र हमारे हिंदू शास्त्रों में मिलता है। ऐसे में ही अक्सर एक सवाल सामने आता है कि क्या कपड़े धोने और ना धोने के लिए भी कोई विशेष दिन और समय निर्धारित किया गया है? क्या इन नियमों का पालन यदि नहीं किया जाता है तो उससे सच में कोई नुकसान होता है अथवा यह सिर्फ एक मिथ्या है, यानी कि यह एक सिर्फ भ्रम है। पहली बात तो दोस्तों ये बात आप समझ लें, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई तथ्य तो जरूर ही होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात का गहराई से अध्ययन करेंगे और जानेंगे इसके बीच का सच क्या है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि हमारे शास्त्रों में हर चीज़ को लेकर के एक समय बनाया गया है, एक निश्चित तरीके से उसको करने की विधि बताई गई है। यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तभी आपके जीवन में कोई न कोई घटना घटती रहती है या फिर किसी भी तरह की अशुभ घटना, अनहोनी, इन सभी चीज़ों की क्रियाएं जो हैं हमारे जीवन में दैनिक रूप से होने लगती हैं, जिसका आपको एहसास तक नहीं होता है और हम इसे अनदेखा करते हैं। वास्तव में कपड़े धोने को लेकर भी कुछ ऐसी ही चीज़ों को हमें ध्यान में रखने को कहा गया है। यदि आप इन नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको धन की हानि होती है, साथ ही मान सम्मान भी आपका इसमें बिगड़ता है, आपको मान सम्मान की भी हानि होती है। तो आइए शास्त्रों में वर्णन किए गए चीजों के बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के दिन रात के समय कभी भी कपड़े नहीं धुलने चाहिए। कहने का अर्थ यह है दिन में तो कपड़े नहीं ही धोने हैं, साबुन और सर्फ इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप सिर्फ पानी में भी कपड़े धुलकर डालना चाहते हो तो भी रात के समय नहीं करना चाहिए। और बृहस्पतिवार ही नहीं बल्कि किसी भी दिन रात्रि के समय तो कपड़े धुलकर बिल्कुल नहीं डालने चाहिए। इससे सुख समृद्धि की हानि होती है, धन की हानि होती है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का कारक होते हैं और सुख संपत्ति का प्रतीक भी होते हैं। गुरु ग्रह को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। हमारे जितने भी देव हैं उन सब के अधिपति गुरु बृहस्पति ही हैं। हमारे जीवन में सुख शांति तभी बनी रहती है जब तक यह ग्रह शांत होता है। तो ऐसे में यदि कपड़े धोने का काम हमारे घर की महिलाएं कर देती हैं या फिर इस तरह के कोई भी कार्य घर में किए जाते हैं तो आपके ऊपर ग्रहों का दुष्प्रभाव पड़ता है। रात्रि के समय विशेष तौर पर कपड़े धोने को मनाही होती है। इसका एक खास कारण ये भी है कि जो भी ऊपरी हवाएं होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो रात के समय सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती है। रात के समय इनकी जो ऊर्जा होती है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और कपड़े में बहुत ही आसानी से ये समा जाती हैं। जब भी आप इस कपड़े को पहनते हैं, इसे धारण करते हैं, तो वो एनर्जी अपना प्रभाव दिखाती है। प्रभाव किस तरीके से दिखाती है, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि अभी अभी आपके घर में सारा माहौल सही था, बस आप स्नान करके बाहर आ रहे हैं और घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो लड़ाई झगड़े की वजह आपको पता नहीं चल पाती है, लेकिन कहीं न कहीं नकारात्मक शक्तियों का असर होता है जो कहीं न कहीं अपना असर दिखाने लगता है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखें। इसके अलावा जब भी सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, उस अवधि में भी आपको कपड़े नहीं धोने चाहिए क्योंकि इनका संबंध शनि ग्रह से होता है। इस वजह से ग्रह के दौरान कपड़े नहीं धोने चाहिए। हालांकि जैसे ही ग्रह का असर खत्म हो जाए, ग्रहण का असर खत्म हो जाता है, आप कपड़े को धो सकते हैं।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।